हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन। काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट जो चित्र आवश्यक चित्र है वो हमने बना लिया है। इसमें है क्या, क्योंकि हमको डेरिवेशन करना है अवतल दर्पण के लिए। तो मान लीजिए M1 M2, ये आपको पता है कि मान लीजिए एक दर्पण है। ठीक है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आपको मालूम है कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो दबे तल से होता है। ठीक है, ये हमने मान लिया M1 M2 अवतल दर्पण का द्वारक बोला जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो बिंदु P दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दर्पण का ध्रुव है। जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट P से लिखा जाता है। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो F है मुख्य फोकस है, ये जो है ये C मतलब वक्रता केंद्र है। ठीक, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें थोड़ी थ्योरी आप लोग ध्यान रखोगे, फिर इसका हम डेरिवेशन करेंगे। थ्योरी आपको बता दें, मान लीजिए मुख्य अक्ष जो है वो PC है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक वस्तु OO डैश रखी गई है। इतना आप समझ गए होंगे। O डैश ये एक वस्तु रखी गई है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो यानी O डैश जो लिखा है वस्तु है, इसके O डैश जो है ये सिरा मान लीजिए वस्तु का है। इसके सिरे से ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण मान लीजिए O डैश A आपतित होती है। कहाँ पर? दर्पण पर। तो ये जो आपतित किरण है, ये जब इस पर यानी परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से निकलती यानी निकलेगी। ये मतलब मान लीजिए F से निकल रही है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक दूसरी किरण मान लीजिए O डैश B, ठीक, जो परावर्तन के बाद ये यानी उसी सीध में ये वापस लौट आएगी। जैसे जाएगी ना, वक्रता कैसे गुजरती है, तो उसी सीध में किरण वापस लौट आती है। क्योंकि देख क्या होगा, ये देखो ये जाने का निशान बना हुआ एरो के सहायता से, यहाँ पर जैसे परावर्तन हुआ तो ये स्टूडेंट्स वापस चली गई। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन वक्रता केंद्र के लिए होती है। ठीक है, यदि वक्रता केंद्र से किरण निकलती है तो पुनः वो वापस चली जाती है परावर्तन के पश्चात। तो ये कंडीशंस हैं। और आपको मालूम होगा जहां पर ये दो किरणें मिलती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रतिबिंब मान लीजिए I डैश, ये प्रतिबिंब बना हुआ है। इतनी इसकी स्टूडेंट थ्योरी हो गई, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको बता दें। आप यानी यहाँ पर आप सभी हम दूरियों के नाम लिखेंगे। एक स्टूडेंट्स और चीज जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हम बिंदु A से मान लीजिए एक मुख्य अक्ष पर एक यानी बिंदु A से अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है तो हम पहले से ही बना लेते हैं। इसका नाम स्टूडेंट्स हमने दे दिया AN। ठीक है, जो बिंदु A से खींचा गया है मुख्य अक्ष पर। ठीक है, ये अभिलंब है, इसका नाम हमने स्टूडेंट दे दिया AN। आप लोग समझ लीजिएगा, इतना आप लोग ध्यान रखोगे। अब इसके साथ साथ आपको पता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ये सब हम कंडीशंस पहले लिख लेते हैं, इसके मान। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स PO, ठीक है, यानी दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु रखी है इसके बीच की दूरी को लिखा जाता है स्टूडेंट्स U से। लेकिन यहाँ पर ये सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई हैं। ठीक है, नापी जाएंगी तो ये सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि चिन्ह परिपाटी रूल के अनुसार ऐसा होगा। क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां नापी जाएंगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सभी ऋणात्मक हम मान लेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से यानी जो वस्तु रखी है इसके बीच की दूरी को U से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट लिखेंगे माइनस का U। आप लोग स्टूडेंट समझ लीजिएगा ये पॉइंट्स, तब ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, सभी मान हम लिख लेंगे। अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब I डैश बन रहा है, मतलब यहाँ की दूरी जो होती है वो B से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं PI बराबर, लेकिन ये सभी दूरी हमको निगेटिव लेनी है। ठीक है, पहले तुमको बता चुके हैं क्यों निगेटिव लेनी है। तो PI यहाँ पर लिख देंगे माइनस का B। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या लिख देते हैं। ध्रुव से वक्रता, जो ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, इसके बीच की दूरी, तो PC बराबर लिख देते हैं माइनस का R। ठीक, एवं एक दूरी और बाकी रह गई है स्टूडेंट्स, ये लिख लेंगे, यानी दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे PF बराबर माइनस का F। ठीक है,
ये इतना ध्यान रखना, ये दूरियां हमको डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी। तो हमने पहले से इसको स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, ये त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा ओ ओ डैश सी, ठीक है। दूसरा सी आई डैश आई, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये समकोणिक है। तो इसमें बस ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, जिससे ये डेरिवेशन बहुत आसानी से होने वाला है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे, चित्र के अनुसार भी लिख सकते हैं, त्रिभुज नाम दे दिया हमने ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी एवं त्रिभुज, यहां पर स्टूडेंट लिख देते हैं सी आई डैश आई, सी आई डैश आई, ये क्या है, समकोणिक है। इतना आपको लिखना है, समकोणिक है, ठीक है। इसलिए जब ये समकोणिक है तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे ओ ओ डैश बटा, यहां पर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश हमने लिखा है तो यहां पर लिख देंगे आई डैश आई लिख सकते हैं या आई आई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें सही हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने लिखा है ओ ओ डैश, तो यहां पर लिख देते हैं आई आई डैश, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहां लिख दिया हमने आई आई डैश, ये लिख दिया, बराबर बराबर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं सी ओ, यहां पर हम लिख लेते हैं सी ओ, ठीक। यहां पर लिख लिया हमने सी ओ इस त्रिभुज का, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखना, तभी आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर सकोगे। अब दूसरी कंडीशन में यहां पर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं आई सी, यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई सी, ये इस ट्रिंगल में, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। दो ट्रिंगल लिए गए हैं, तो पहले कंडीशन में हमने ओ ओ डैश बटे हमने क्या लिखा है, आई आई डैश, आप लोग देख सकते हो, ठीक। फिर हमने लिखा सी ओ बटे में लिख लिया हमने आई सी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको सी आई भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमने बिंदु ए से, यानी यहां पर मुख्य अक्ष पर एक लंब एन खींच रखा है पहले से। अब त्रिभुज हम स्टूडेंट्स लेंगे, ये इतना त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक तो त्रिभुज ले लेंगे ए एन एफ, ये समकोणिक हो जाएगा। किसके समकोणिक हो जाएगा, तो स्टूडेंट ध्यान रखना आई आई डैश आई एफ, ठीक है। ये इतना त्रिभुज ध्यान रखना। तो यहां पर लिखेंगे एवं त्रिभुज आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ एवं त्रिभुज, यहां पर लिख लेंगे यानी ए एन एफ, ठीक है। इतना ये वाला त्रिभुज आप लोग ध्यान रखना, त्रिभुज ए एन एफ समकोणिक है, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। समकोणिक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये जब समकोणिक हमने माना है तो यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पर हम ले लेते हैं एन ए, ठीक है। अपान में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आई आई डैश बराबर, ये हमने इधर एन ए ले लिया, इधर आई आई डैश, ठीक, ये मान ले लिया। इधर स्टूडेंट इस ट्रायंगल में हो जाएगा एन एफ, ठीक, अपॉन यहां पर हम स्टूडेंट लिख देंगे एफ आई, इस ट्रायंगल में इतना हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन ध्यान रखना, ये सभी हमने मान लिख दिए हैं। अब चूंकि एन ए जो है ओ ओ डैश के बराबर है, तो यहां पर लिख देते हैं चूंकि, ये कंडीशंस आप लोग ध्यान रखोगे तो डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। एन ए जो है एन ए, ठीक है, लिख देते हैं एन ए बराबर, ये स्टूडेंट देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट जो है ओ ओ डैश माना था इसके बराबर है, तो एन ए बराबर है ओ ओ डैश के, तो इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, एन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ ओ डैश अपान में आई आई डैश बराबर एन एफ बटे एफ आई, इतना स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो, इसको हम समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं या आगे हम मान लेंगे, चाहे अभी मानकर लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको हम मान लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, समीकरण 1 व 2 की हम तुलना कराएंगे तो देखो एक साइड बराबर है ना, तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहां पर ये कंडीशंस आप लोग ध्यान रखना। तो यहां हम लिख देते हैं समीकरण
1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, आपको पता है यहां पर एक साइड आपको दिखाई पड़ रही है बराबर, तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे CO बटे में आएगा IC बराबर इधर हो जाएगा NF अपॉन FI। ये स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स कंडीशन ध्यान रखना, मान लिया जाए कि बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना, माना बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के, दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, ऐसा स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं। ठीक है, माना बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, ये मान लीजिए। ठीक, समीप है, तब क्या कंडीशन स्टूडेंट्स हो जाएगी, जो NF होगा ये PF के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं NF बराबर हो जाएगा PF के। ये कंडीशन मेन चीज स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखोगे तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। तो NF की जगह पर हम लिख देंगे PF, तो आ जाएगा CO बटे IC बराबर, NF की जगह पर लिख दोगे PF बटे में हो जाएगा FI। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, अब CO का मान निकालोगे, मतलब ध्रुव P के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे यहां से, फिर ये सभी मान हम रखेंगे और इसको हल करेंगे, आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज स्टूडेंट डेरिवेशन ही आपको समझना है। तो यहां पर क्या करते हैं, CO को स्टूडेंट्स हम चित्र के अनुसार क्या लिख सकते हैं, CO को हम लिख सकते हैं P, यानी इसके अकॉर्डिंग देखना PO माइनस PC लिख सकते हैं। देखो PO इतना, ठीक है, समझ लीजिएगा। CO का मान जैसे हमको निकालना है तो PO से हम PC घटा देंगे, ठीक है, तो हमको CO का मान पता चल जाएगा। तो यहां पर CO की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं PO माइनस PC स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, और IC हमको मान चाहिए IC का। ठीक, तो IC का मान कैसे निकालेंगे, तो PC से PI हम घटा देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे PC माइनस PI। ठीक है, ये IC का मान ही निकलेगा। PF स्टूडेंट्स ये ऐसे रखेंगे, PF इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। FI, यदि FI का मान आपको स्टूडेंट इतना मान निकालना है तो PI में से PF आप घटा दोगे। ठीक है, तो PFI का मान निकल आएगा। तो यहां लिख देते हैं PI माइनस PF स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप यानी डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती है, इसीलिए ये सभी इनके मान ऋणात्मक लिए जाते हैं। इतना स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहां पर PO की जगह पर कितना रखोगे, माइनस का U, PC की जगह पर रखोगे माइनस का R, माइनस तो चिन्ह में लगा है तो अभी तो हम मान डालेंगे चिन्ह सहित, PC का मान माइनस का R, और स्टूडेंट्स PI का मान माइनस का B, चिन्ह सहित स्टूडेंट्स हम मान डाल रहे हैं, और PF का मान माइनस का F, PI का मान माइनस B, और PF का मान माइनस का F। ये चिन्ह स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, फिर से आप मान मिला लीजिएगा। PO का मान है माइनस U, और स्टूडेंट्स PC का मान है माइनस का R, PC का मान माइनस R, PI का मान माइनस B, और PF का मान माइनस F, PI का मान माइनस B, और PF का मान माइनस F। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहां से माइनस से पहले ब्रैकेट खोल लीजिए, तो माइनस U प्लस का आ जाएगा स्टूडेंट्स R, माइनस R प्लस B हो जाएगा बराबर माइनस F माइनस B माइनस माइनस प्लस F हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन हमको ये करना है ना। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चूंकि R बराबर आपको मालूम है 2F होता है। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध भी होता है, R बराबर 2F, ये ध्यान रखना। तो माइनस U प्लस R की जगह पर यहां पर स्टूडेंट 2F लिख सकते हैं, यहां पर भी 2F आ जाएगा, प्लस B बराबर माइनस F माइनस B प्लस F। अब यहां पर स्टूडेंट्स करना कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, हल करेंगे, थोड़ा बहुत यह सॉल्व होगा,
फिर थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे हम गुणा कर देंगे, तो u की गुणा पहले कराइए आप। ठीक है, तो माइनस यू की गुणा कराएंगे माइनस बी से, तो यू भी आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यू की गुणा एफ से कराएंगे तो माइनस का यू एफ आ जाएगा। फिर स्टूडेंट 2f की गुणा इससे कराएंगे तो माइनस 2bf आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट गुणा आपको समझ में आई होगी। माइनस बराबर, अब इधर गुणा करा लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एफ बी या बी एफ यहां पर स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। अब यहां पर स्टूडेंट ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखो 2f स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बराबर के इधर उधर यदि बराबर है तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट क्या बचा हुआ हमारे पास, इसको आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू बी माइनस यू एफ बराबर माइनस, इसको एफ बी लिखा है, इसको बी एफ ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ये प्लस 2bf, बात एक ही है। 2bf में से माइनस, यानी ये प्लस माइनस है ना, असमान चिन्ह घट जाएगा, तो यहां पर बचेगा bf, यहां पर ub माइनस uf, ये प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, अब यहां पर करेंगे क्या, ये uf वाला मान भी उधर स्टूडेंट्स हम भेज देंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, इधर समझ लीजिएगा आप लोग, डेरिवेशन अब कंप्लीट होने वाला है, तो यहां पर स्टूडेंट ये वाली लाइन जो माइनस वाली है हम ये उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू बी बराबर वी एफ प्लस यू एफ। समझ गए होंगे आप लोग स्टूडेंट्स। अब यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग करने पर, तो यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग करने पर, तो भाग करोगे तो क्या आएगा, u, अब u भी तो लिखा है, तो u b f से हम स्टूडेंट्स भाग कर रहे हैं, यहां पर भी स्टूडेंट्स हम भाग करेंगे तो इसको हम स्टूडेंट्स अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, बी एफ अपॉन यू बी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू बी एफ। ठीक है, इसमें इसको स्टूडेंट्स एक बार भी लिख सकते हैं, यानी हर एक बार ही लिखा जाएगा, लेकिन हम अलग अलग लिखते हैं क्योंकि इसको काटना पड़ेगा हमको। देखो बी एफ, ये बी एफ एक कम ये कट गया, यहां पर स्टूडेंट देखिएगा यू एफ ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा टर्म, यहां पर स्टूडेंट यू बी है कैंसिल, तो 1/f बराबर हमको मिल गया 1/u प्लस 1/b। ठीक है, यही स्टूडेंट्स हमको प्रूफ करना था, मतलब ये लाना था सूत्र, ध्यान रखना। ठीक है, ये मतलब अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन हमने किया है। तो ये स्टूडेंट को प्राप्त हो गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये स्टूडेंट यही हमको डेरिवेशन करना था। पेपर में स्टूडेंट ऐसे आएगा, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तो हमने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, तो वही सूत्र हमारा आ गया 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये पूरा डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। कुछ कंडीशंस हैं वो आप लोग ध्यान रखोगे तो ये डेरिवेशन पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशंस क्या है, फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। ये अवतल दर्पण है क्योंकि अवतल दर्पण में परावर्तन दबे तल से होता है। यहां पर मान लीजिए मुख्य अक्ष ये पीसी है, इस पर कहीं पर भी एक यानी वस्तु ओ डैश रखी गई है। ठीक है, अब यहां से ये किरण चल रही है जो मान लीजिए ओ डैश ए है, जो ओ डैश सिरे से चलती है, ये परावर्तन के बाद यहाँ पर स्टूडेंट मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक किरण आपतित किरण ही कह सकते हैं ओ डैश बी, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है जो पुनः वापस चली जाएगी, तथा ये दोनों किरणें आपस में जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर इमेज बनेगा, तो इमेज आई डैश लिखा गया है। ये स्टूडेंट्स जो दूरियां हैं ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई है, इसलिए इनके मान ऋणात्मक लिए गए हैं, तो ये मान हमने चिन्ह सहित ले लिए। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ट्रिंगल लिए गए हैं, ओ त्रिभुज ओ डैश सी एवं त्रिभुज सी आई डैश आई समकोणिक हैं, कंडीशंस डाली गई हैं, हल किया गया है। और ये एक कंडीशन और ध्यान रखना, और ये यहाँ पर ध्यान रखना, यानी जो यहाँ पर पीसी है मुख्य अक्ष, इस पर यह बिंदु ए से एक अभिलंब एन डाला गया है, ये ध्यान रखना, वो भी यूज हुआ है, वो भी ट्रिंगल लिया गया है, हल कर लिया गया है इसको स्टूडेंट्स। आर की जगह पर 2f डाल दिया गया है,
और यहाँ पर यूबीएफ से दोनों पक्षों में भाग कर दिया गया, तब हमको ये डेरिवेशन प्राप्त हुआ। अवतल दर्पण के लिए सूत्र जो था स्टूडेंट्स वो हम आपको बता चुके हैं, सूत्र यही है स्टूडेंट्स, लेकिन दर्पण ये चेंज है। ठीक है, यदि गोली दर्पण पूछेगा तो आप कोई भी कर सकते हो, बाकी यदि नाम कह देगा कि अवतल दर्पण के लिए इस सूत्र का निगमन कीजिए तो आप पहले जो डेरिवेशन करा चुके वो है। उत्तल दर्पण के लिए कहेगा तो आप ये करोगे। चित्र स्टूडेंट ध्यान रखना, पहले आप चित्र समझ लीजिए, फिर आसानी से डेरिवेशन कर लोगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन। सबसे पहले स्टूडेंट चित्र याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक, चित्र समझ लीजिएगा। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो स्टूडेंट उभरे तल से होता है। तो मान लीजिए ये एक आपको उत्तल दर्पण दिखाई पड़ रहा होगा, M1 M2 ये नाम इसका दे दिया, और यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, और ये जो PC दिखाई पड़ रही है ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर हम एक ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु रखी है ओ डैश, जिसका नाम दिया है हमने। अब स्टूडेंट आगे की थ्योरी क्या है, यहाँ पर इसके सिरे ओ डैश जो वस्तु है इसके सिरे ओ डैश से, यानी यहाँ पर किरण क्या होगी, ये परावर्तित होगी। तो ये स्टूडेंट्स जब उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का जो बनना यानी प्रतिबिंब कैसे बनता है उस सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर स्टूडेंट्स ये किरण जो है जो मुख्य फोकस F से ये ऐसे आएगी जब परावर्तन इसका स्टूडेंट्स होगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, ये किरण देख लीजिए। ठीक है, ये परावर्तन होने के बाद ऐसे ये निकलती हुई यहाँ से F से मतलब निकलती हुई नजर आएगी। दूसरी किरण यहाँ पर O डैश से एक किरण वक्रता के C को जाएगी, और वक्रता के C से जैसे जाती है किरण वो पुनः वापस उसी सीध में लौट जाती है, जैसा कि एरो की सहायता से हमने दर्शाया हुआ है। ये दोनों आपतित किरण स्टूडेंट्स जहां पर काटेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये काट रही है, इसका नाम हमने दे दिया I डैश, ये प्रतिबिंब बन रहा है। इतना थ्योरी ध्यान रखना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये O डैश A ये आपतित किरण है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये O डैश B कह सकते हैं, लेकिन ये वक्रता केंद्र से गुजरनी है तो ये इसी सीध में वापस जाएगी, जो कि पीछे यानी बढ़ाने पर ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स। जैसा अवतल दर्पण में इधर की तरफ बना हुआ था, इसमें पीछे की तरफ स्टूडेंट्स ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये चीज स्टूडेंट ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक काम करना है, ध्यान रखना है, बिंदु A से जो यानी ये किरण है यानी मुख्य अक्ष, इस पर एक अभिलंब स्टूडेंट्स AN खींच लिया। ये N तो पहले से स्टूडेंट लिख लिया था, तो यहाँ पर एक AN ये हमने एक अभिलंब खींचा है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ये हमने मतलब मुख्य अक्ष पर बिंदु A से एक अभिलंब AN खींचा हुआ है, ये आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना। अब ये डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट इतना आप लोग ध्यान रखना, और यहाँ पर जो दूरियां हैं वो पहले हम लिख देते हैं। तो लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी नियम से। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार भी लिख सकते हैं, चिन्ह परिपाटी नियम से। क्या स्टूडेंट्स नियम से, इसमें जो यानी कह सकते हैं मुख्य ये जो है ध्रुव यानी दर्पण का जो ध्रुव है ये P यानी जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव से यानी दर्पण के ध्रुव से कह सकते हैं दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को स्टूडेंट्स U से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार ये दूरी हो जाएगी माइनस में ली जाएगी। ठीक है, तो PO बराबर हम लिख देते हैं PO बराबर -U, एवं और जितनी भी दूरियां स्टूडेंट्स हम लेंगे वो सभी पॉजिटिव इसमें ली जाएंगी। इतना ये ध्यान रखना, तभी हमने ऊपर लिख दिया चिन्ह परिपाटी नियम से। तो अन्य जितनी भी दूरियां होंगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। कौन कौन सी दूरियां स्टूडेंट्स होंगी, अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो PI बराबर हम लिख देते हैं +B स्टूडेंट्स, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी नियम से ऐसा होगा। फिर अगली कंडीशन स्टूडेंट्स, जो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी जिसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, PC बराबर +R स्टूडेंट्स मान लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी जिसको फोकस दूरी बोला जाता है वो PF बराबर +F स्टूडेंट्स लिख लिया। ये स्टूडेंट इतना आप लोगों को ध्यान इसमें रखना है, बाकी स्टूडेंट डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग ध्यान रखना। अब डेरिवेशन में करना क्या है हमको, यानी ये दो देखो O डैश C
ठीक है, ये पहला ट्रिंगल हम यहाँ पर लेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं त्रिभुज सी आई डैश आई, या सी आई डैश भी कह सकते हैं, आई डैश भी कह सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों स्टूडेंट्स क्या हैं, ये समकोणिक हैं, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। तो समकोणिक कह सकते हैं, समरूप भी कह सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं त्रिभुज ओ डैश सी, इतना आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एवं त्रिभुज दूसरा स्टूडेंट्स हम लेंगे सी आई डैश आई, सी आई डैश आई, या सी आई आई डैश भी लिखा जा सकता है, इतना ट्रिंगल, ये लिख देंगे समकोणिक है। मेन स्टूडेंट्स कंडीशन ध्यान रखना, या समरूप है ऐसा भी लिख सकते हैं, समकोणिक है हमने लिख दिया, समकोणिक है, इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं ओ डैश। इस ट्रिंगल की बात करें तो ओ डैश ये हम लिख लेंगे, और बटे में स्टूडेंट्स क्या आएगा, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ओ डैश, तो यहां पर ये हम लिख लेंगे आई डैश, यहां लिख लेते हैं आई डैश बराबर, ये हमने लिख लिया स्टूडेंट्स, ठीक। अगली बात स्टूडेंट्स हमको क्या लिखना है, इस ट्रिंगल की बात करें तो सी ओ हम स्टूडेंट्स लेंगे, ठीक है, सी ओ, ठीक है, ये इतना हमने ले लिया। अपान में क्या आ जाएगा, आई सी, इस ट्रिंगल की हम बात करें जैसा कि हमने लिखा हुआ है इसमें, तो आई सी लिख लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। और अब ट्रिंगल जो स्टूडेंट्स लेंगे, एक तो लेंगे त्रिभुज ए एन एफ, दिखाई पड़ रहा होगा। दूसरा स्टूडेंट्स हम लेंगे त्रिभुज जैसे ए एन एफ लिया है, एफ आई डैश, ये स्टूडेंट्स हम ले लेंगे, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज जैसे यहां पर स्टूडेंट ऐसे एफ आई डैश, ये लिख लेंगे त्रिभुज एफ, ये पहले हमने लिख लिया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। चाहे आप यहां से भी लिख सकते हो आई, या ये इसका कुछ भी नाम आप ले सकते हो, जो नाम दिया गया, यानी नाम इनका पढ़ना है हमको, बस त्रिभुज एक लेना है। तो यहाँ पर त्रिभुज जैसे हम यहाँ पर ए एन एफ लेंगे, ऐसे स्टूडेंट हमने ले लिया एफ आई डैश, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो आई एफ आई डैश, या आई डैश एफ, ठीक। इसका नाम किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेते हैं आई डैश एफ, तो यहाँ लिख लेते हैं आई डैश, इतना, ये ट्रिंगल की बात कर रहे हैं, एफ तथा त्रिभुज दूसरा स्टूडेंट हम लिख लेते हैं ए एन एफ समकोणिक है। मेन स्टूडेंट यहां पर थ्योरी आप समझ जाओगे तो डेरिवेशन कठिन नहीं है, आप आसानी से डेरिवेशन कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। समकोणिक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर स्टूडेंट लिख लेते हैं एन ए, ठीक है, अपॉन जैसे एन ए लिया है, तो यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा इस ट्रिंगल के साथ आई डैश हम लिख लेंगे, आई डैश बराबर, दूसरी कंडीशन यहां पर इस त्रिभुज के हिसाब से हम लेंगे एन एफ, और इधर आ जाएगा एफ आई, या आई एफ भी कह सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एफ आई स्टूडेंट्स आ जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये डेरिवेशन समझ में आ रहा होगा आपकी। अब देखो, चूंकि जो एन ए है ये ओ डैश के बराबर होगा, तो एन ए बराबर ओ डैश, इसलिए यहां पर हम एन ए की जगह पे लिख लेंगे ओ डैश बटे आई डैश बराबर एन एफ अपॉन एफ आई। इक्वेशन नंबर स्टूडेंट मान लेते हैं इसको सेकेंड, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसका डेरिवेशन कर सकते हो। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण 1 व 2 की हम, या समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं, या समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे, ऐसा हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या लिखोगे, देखो ओ डैश आई बटे आई डैश दोनों में बराबर है, तो हम क्या लिख लेंगे सी ओ अपॉन आई सी बराबर हो जाएगा एन एफ अपॉन एफ आई, ये स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे। अब यहां पर कंडीशन अप्लाई करनी है, कौन सी कंडीशन लगानी है, चूंकि अब यहां पर कंडीशन लिखेंगे, यदि बिंदु ए, ठीक है,
दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है हो, ठीक है, तब उस स्थिति में क्या कंडीशन हमारी बनेगी वो ध्यान रखना। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं यदि बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप हो, तब यहां पर स्टूडेंट कंडीशन क्या बनेगी हम लिख देते हैं। मेन चीज स्टूडेंट डेरिवेशन आप लोग ध्यान रखना, आसानी से आप डेरिवेशन कर लोगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। तो यहां पर समीप हो तब यहां पर हम लिख सकते हैं NF बराबर PF लिख सकते हैं। NF बराबर हो जाएगा PF के, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लिख लेंगे, NF की जगह पर हम लिख लेंगे PF। तो CO बटे IC बराबर हो जाएगा, NF की जगह लिख देंगे PF अपॉन FI। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, ये तो इतना हमने लिख लिया, अब इसको हम लिख लेते हैं, मतलब CO जो लिखा है CO, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CO लिख सकते हैं, देखो एक तो आ जाएगा PO प्लस PC से मिलकर बना हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब ध्रुव से ही दूरियां नापेंगे। तो यहाँ पर CO की जगह पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप लोग PO प्लस PC, ठीक है। और IC, ये IC है, IC को यानी ध्रुव के हिसाब से आपको लिखना है, तो IC को हम लिख सकते हैं PC, हमको चाहिए IC, ठीक है। तो PC से PI घटा देंगे तो IC हमारा बचेगा, इतना आप लोग देख सकते हैं। ये पॉइंट देखिए आप, तो यहां पर लिखेंगे PC माइनस इससे घटा देंगे PI, तो IC पता चलेगा, PF आपको चेंज नहीं करना है, ठीक, चेंज ही नहीं होगा। FI स्टूडेंट्स लिखा है, यहां से हम लिखेंगे इसका मान, तो PF माइनस कर देंगे PI, ठीक है। तो यहां लिखेंगे PF माइनस PI। ये स्टूडेंट सिचुएशन आप लोग ध्यान रखोगे जिससे डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये इतना समझ में आया होगा आपकी। अब ये चिन्ह सहित आपको मान डाल देना है। PO की जगह पे आ जाएगा माइनस U प्लस PC की जगह पे आ जाएगा R, PC की जगह पे लिख लेंगे R माइनस PI की जगह पर लिख लेंगे B बराबर PF की जगह पर F, PF की जगह पर F, PI की जगह पर B। ये हमने चिन्ह सहित स्टूडेंट्स मान डाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, चूंकि R बराबर होता है 2F के, ठीक है। तो यहां पर R की जगह पर हम डाल देंगे 2F, यहां पर भी लिख लेंगे 2F माइनस B, यहां पर ऐसे लिखेंगे F माइनस B। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो आएगा माइनस UF प्लस UB प्लस 2F स्क्वायर माइनस 2FB बराबर 2F स्क्वायर माइनस BF या FB कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 2F स्क्वायर कैंसिल, तो बचा गया माइनस UF प्लस UB। अब ये 2FB हम उधर भेज सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस BF, ठीक, प्लस 2FB या BF भी इसको कह सकते हैं, 2BF बात एक ही है। तो माइनस UF प्लस UB बराबर 2FB में से ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा, खाली FB हमारे पास बचेगा, प्लस का असमान चिन्ह घटते हैं स्टूडेंट, बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, इतना ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम उधर भेज देते हैं, UB बराबर FB प्लस UF लिखा जा सकता है। अब दोनों पक्षों में आपको UBF से भाग कर देना है, ठीक है। तो यहां पर करेंगे क्या, दोनों पक्षों में UBF से भाग करने पर भाग करेंगे स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, UB बटे UBF। यहां पर स्टूडेंट्स हम एक बार लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम अलग अलग लिख के लिख देंगे, ठीक है। बात एक ही है, UBF प्लस UF अपॉन UBF, एक ही चीज क्वेश्चन लिखा है, हर एक बार लिख लो ना, तो एक ही चीज लिखी है, इसको एक मतलब FB प्लस UF अपॉन UBF लिखा जा सकता है, कैंसिल हो जाएगा तो वही चीज लिखिए जो पहले लिखा था। इसको काटने के लिए हमने लिखा है FF, B से B गायब, ठीक है, U से U कैंसिल, F गायब।
यहाँ पर यू भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये स्टूडेंट हमको डेरिवेशन प्राप्त हो गया है। यही स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण के लिए सूत्र था, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चित्र स्टूडेंट फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या, मेन चित्र ही आपको समझना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स है क्या, एक उत्तल दर्पण बना हुआ है, इसमें यानी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है, जिसके सिरे O डैश से एक आपतित किरण O डैश A पड़ती है जो परावर्तित हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, मतलब F से निकलती नजर आएगी, ऐसा ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि जब तक ये पीछे बढ़ेगा नहीं तब तक ये प्रतिबिंब बनेगा नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स O डैश C वक्रता के C से गुजरेगी, मतलब ऐसे गुजारा हमने जिसको पीछे बढ़ाने पर, यानी वक्रता के C से जब जाएगी तो पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और जहां पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहां पर इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक, जैसा समझ सकते हो आप। और ये चिन्ह परिपाटी नियम आपको ध्यान रखना, इससे मतलब PO मतलब ध्रुव से या दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी जो है उसका मान ऋणात्मक लिया जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव लिए जाएंगे, धनात्मक लिए जाएंगे। ये कंडीशन हमने लगाई है, समरूप वाली है, समकोणिक कह सकते हैं। हल किया है, R की जगह पर 2F डाला है, फिर UVF से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग एक बार इसको लिखोगे तो आपको याद जरूर हो जाएगा, ठीक है। यदि स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।